इसलिए तुलसी कहते हैं कि सगुण जान नहीं कोई, सगुण कोई जानता ही नहीं। न अयम आत्मा प्रवचने न लब्धे, न मेदिया न बहुने सुरते न यमे वेख विरणते। न ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त होती है, न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है। करोड़ों भक्तों में से जिस किसी एक का वो परमात्मा वर्ण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो ही उनके निर्देश में चलकर परमात्मा तक की दूरी तय करता है। यही है जाके रथ पर केशव ताका कौन अंदेश। ये जागृति किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही संभव है। सीधा न तो तीर्थ प्रदान करेगा, न मंदिर प्रदान करेगा, न पुस्तक पाठ प्रदान करेगा, न गायत्री। गुरु महाराज की शरण में आए हमें 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने के पश्चात एक बार पूरा नीचे से ऊपर तक आधा इंच की दूरी पर अंग फड़कने लगा। उसी के अनुरूप कुछ अनुभव दिखाई देने लगे। हमने सोचा रोग हो गया, आखिर ये है क्या, खुटपट खटपट। तो हमने पूछा भगवान कोई रोग तो नहीं हो गया। जब पूरी विवरणवार बताया तो बोले बेटा भजन चालू हो गया, राम रावण युद्ध स्टार्ट हो गया। अब रावण मरेगा, राम का राज्याभिषेक होगा, इसके बाद ही ये बंद होगा बेटा। आज से साधना शुरू होगी। वही उस जिस दिन से शुरू होता है, गुरु हृदय में जब स्थान घर बना लेता है, उस दिन से भजन की शुरुआत। इसलिए सगुण जान नहीं कोई जानता ही नहीं। तुलसीदास को सभी जानते हैं सगुण उपासक, लेकिन अंत में पाए तो किस रूप में पाए? तो श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। तुलसी कहते हैं विनय पत्रिका में, हरि की असीम अनुकंपा से कोई संत के समानांतर स्थिति पाता है, जहाँ सपने में भी द्वैत का आभास भी नहीं। कौन करोड़ों दलील देता फिरे? द्वैत माने हम अलग और हमारे भगवान अलग हैं। तो कबीर ही कौन कुलाड़ी मारता है? कबीर कहता है कि नहीं था द्वैत बखेड़ा, वहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं है। तुलसी कहता वहाँ द्वैत का दर्शन नहीं है। बात तो एक ही हुई ना। जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। कदाचित ये मन विकारों का त्याग कर दे तो द्वैत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख शोक और संता भला क्यों रह जाए। जब तक मन विकारों से युक्त है तब तक द्वैत है, मिटा तो सब द्वैत का आभास भी नहीं। और प्रश्न लंबा नहीं करना, शॉर्ट में करते हैं। कबीर के चिंतन का नाम राम था। राम नाम जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला और उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता। कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम की आस, एक राम नाम से आशावान। कबीर के चिंतन का नाम राम था, लेकिन राम नाम में अंतर और कहीं हीरा कहीं पत्थर वाली समस्या भी है इसमें। इस पर बल देते हुए कहते हैं कि राम नाम दुर्लभ यति और एते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है तो क्यों झंझट मोड़ लेते हो? छोड़ो झंझट, क्यों पचड़े में पड़ते हो? तो कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। और एते नहीं काम, दूसरी किसी विधि से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आदि माने भजन की शुरुआत, अंत माने प्राप्ति काल। इसमें चाहे युग युगांतर लग जाए, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरूं न तो शंभु न तो रहूं कुंवारी। चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, राम ही सो संग्राम। यदि झगड़ा है तो राम से, यदि राम से झगड़ोगे तो रामत्व तो पा जाओगे, जीवों से झगड़ोगे तो जीवों के बदले पा जाओगे। इसलिए झगड़ा ही करना तो प्रभु से करो ना। वो कभी रुष्ट नहीं होंगे, आपकी लात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, बल्कि आपके भाव पहुंचेंगे, हृदय के उद्गार पहुंचेंगे कि भला सब छोड़ के मुझसे तो लड़ रहा है। और राम नाम जिन चीनिया झीना पिंजर तासु, नैन ने आवे नींदरी अंगन जामे मांसू। कबीर का कहना है राम नाम को जिसने पहचाना, यदि राम 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 इतना ही होता तो पहचानने की क्या बात है, तो सभी जानते हैं।
उसकी गहराई, उसके स्वरूप को हृदय में, श्वास में जागृत पाया, जिसने प्राप्त किया, जिसने पहचाना। झीना पिंजर जासूं, उसका पिंजर झीने हो जाते हैं। न तो रात नैनों में नींद रहती है, न अंग में मांस जानता है। विरही को भला भरत की तरह चैन का, जो दशा भरत की है राम नाम के जाप में, वही दशा कबीर के चिंतन की है। कबीर के चिंतन का नाम राम था। वो एक सगुण उपासक थे। कबीर से जब भजन तो प्रभु का ही करते थे, लेकिन किसी ने पूछा, हजरत क्या कर रहे हो? बोले, मैं उस पिया को मना रहा हूं। प्रियतम मोशन रूठन हो, साईं प्रियतम पति कहकर संबोधित किया। प्रिय उत्तम से प्रियतम, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम है। एक बार संबंध जोड़ लेने के पश्चात फिर कभी बिछोड़ नहीं होगा, आप कभी नहीं बिछोड़ोगे। इसलिए प्रिय उत्तम कहकर संबोधित किया परमात्मा को। साईं माने मालिक होता ही है। पति, मेरी पत रखो गिरधारी। मीरा ने कहा, मेरी पत रखो। एक बार मीरा के पति भोजराज राणा मर गए। संसार में तो व्यवहारिक जगत में सभी को जीना पड़ा है। तो राम मीरा से कहा कि तुम सती हो जाओ। बोले, क्यों? बोले, तुम्हारा पति मर गया है, भोजराज राणा। तो ऐसे पति को क्यों भरूं, जो जन्मे मरी जाए। मीरा अविनाशी बरो, सुहाग अमर होई जाए। भला ऐसे पति का मैं वर्ण ही कब करने गई, जो जन्मे और मर जाए, जन्मे और मर जाए। मीरा ने उस अविनाशी का वर्ण किया। हमारा सुहाग, हमारा चूरा, हमारा ललाट सदा अमर है। औरों के पिया परदेश बसे, लिख लिख भेजे पाती, और हमरे पिया हमरे हिये में बसते हैं, नहीं क्यों जाति ने आती। तो पत कहते हैं, मेरी पत राखो गिरधारी। पत कहते हैं इज्जत को। बाहर वाले पति के साथ तो जली ही नहीं, फिर भी कहते हैं मेरी पत रखो। पत कहते हैं मर्यादा को, इज्जत को। आज किसी के दो खरी खोटी सुना दिया, इज्जत हल्की हो गई। दो थपड़ा मार दिया, दुगनी हो गई। शादी विवाह में आजकल ऐसा कर्मकांड फैला है, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, कदाचित नहीं मिली तो हल्की हो गई। कहीं मारुति पकड़ा दिया तो चौगनी हो गई। और शरीर छूट गया तो इज्जत यहीं रह गई। और नया जहाँ शरीर मिला, नया ही संसार और नया ही विकास। इसलिए संसार सदैव असुरक्षित है। हम 3 दिन के पड़ाव पर मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। करते बने तो पहचानो अपने आप को, अपनी आत्मा को, और नहीं तो ये तो छूट ही जाना। ये इज्जत तो आई और गई, अंत में भी नश्वर। शरीर के साथ सब सोई पुर पाटन। बहुरी ने देखा, आई, फिर लौट के कोई नहीं देखता। लेकिन ये आत्मा विशुद्ध, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आपके हृदय में जो आपका स्वरूप है वो सहज सुख की राशि है, अविनाशी तत्व है, ऐसा अकाट्य है, अशोक्य है, अपरिवर्तनशील है, अमृत स्वरूप है, शाश्वत और सनातन है। आत्मा गीता के अनुसार, मानस के अनुसार ऐसा विशुद्ध स्वरूप होते हुए भी हम बारंबार गर्भवास की यातनाएं झेल रहे हैं। मलमूत्र पीप से सनी हुई अनंत योनियों का भ्रमण कर रहे हैं नीचे ऊपर। इस दयनीय दशा से उबार कर हमें मर्यादित स्वरूप प्रदान करने में सक्षम कौन है? भगवान। इसलिए परमात्मा को पति कहकर, पत रखने वाला होने से पति कहकर संबोधित किया। मेरी पत राखो गिरधारी।